तो जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत करते हैं हम हमारे न्यू वीडियो में। जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज नीट। जैसे कि बहुत लोग आप लोग सोचते होंगे कि अब नीट क्या है, डॉक्टर कैसे बनना है, क्या करना है, तो आपके पहले प्रश्न आएगा नीट के बारे में। तो नीट क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल बता देंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आज मैं क्या बताने वाला हूं। जैसे कि एलिजिबिलिटी, अटेम्प्ट्स, क्राइटेरिया एंड सिलेबस, यही चार चीज मेन होती है तो नीट के बारे में। आज को आपको ये वीडियो में हम पूरा बता देंगे कि आपको नीट का मतलब क्या होता है और आप सब जान जाएंगे इस वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा किसी समय को व्यस्त किए हुए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम है रोशन और हमारे चैनल का नाम है रोशन मेडिक। आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला चीज मैंने आपको बोला था, पहला चीज आएगा आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, एलिजिबिलिटी क्या होगी। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा पैटर्न के बारे में, उसके बाद बताएंगे अटेम्प्ट्स के बारे में, उसके बाद बताएंगे आपको सिलेबस के बारे में। ठीक है, आपको नीट के बारे के ये चार पॉइंट आपको मैं टोटल बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को आगे करते हैं। तो जी दोस्तों, जैसे कि एलिजिबिलिटी आपको बताने का था, तो एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी होगी आपको 10th पास एंड 12th प्लस, और इसी को हम बोलते हैं 10+2। इसी को हम n+2 बोलते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते होंगे, कहीं लिखा हुआ पाया होगा आपने कि 10+2 क्या होता है, तो इसका मतलब 10 और प्लस 11th एंड 12th आप पास होने चाहिए किसी भी मीडियम से। मीडियम कोई भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हिंदी हिंदी में रहे, चाहे मराठी में, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप एलिजिबल होते हैं। आप एलिजिबल होते हैं नीट के लिए अगर आपने इतना क्वालिफिकेशन किया है। तो आप 12th के साथ भी नीट दे सकते हैं। जैसे कि आप 12th बोर्ड अपीयर कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप 2 महीने बाद, जैसे 1 महीने बाद नीट की परीक्षा होती है, उसमें आप जाके अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये थी एलिजिबिलिटी आप 12th के साथ। और उसके बाद अगर आप ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर भी कर सकते हो। जैसे कि आपने 12th के बाद ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ाई करके वापस से दिया हो, तो ये होगी एलिजिबिलिटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी दोस्तों, हम पैटर्न के बारे में देखेंगे कि पैटर्न क्या कैसा होगा, क्या होगा। नीट के बारे में पैटर्न देखेंगे, पैटर्न कैसा होता है। तो दोस्तों, टोटल पेपर जो होता है वो आपका होता है 720 मार्क का। 720 मार्क का टोटल आपका पेपर होता है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको ये 2024 का पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, 2024 का। इसके बाद आपको 2025 का भी पैटर्न में बताऊंगा कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन आज से 2024 तक आते थे। ओके, तो 180 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ईच, यानी कि 50 क्वेश्चन ईच हर एक सब्जेक्ट को होता था। ओके, सब्जेक्ट को होता था, 50 क्वेश्चन ईच होता था एक सब्जेक्ट को। तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं जो कि मैं आपको सिलेबस के इसमें बताऊंगा। तो एक सब्जेक्ट होता था आपको जैसे कि बायो, और आपको हो जाएगा फिजिक्स, फिर उसके बाद आ जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, और 12th में भी जो आपको मैंने क्राइटेरिया मतलब बताया था, क्राइटेरिया जो आपको एलिजिबिलिटी बताई थी, एलिजिबिलिटी में आपको 12th पास होना चाहिए। किससे? पीसीबी से। पीसीबी से आप पास होने चाहिए, तभी जाके आपको नीट के लिए मिलेगी, एंट्री मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस इंग्लिश कंपलसरी। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये 720 मार्क का पेपर है, 180 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। 50 क्वेश्चन ईच होते हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। ये कंपलसरी क्वेश्चंस है। और 15 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन बी में आएंगे। ये जैसे कि ऑप्शन ए में आएंगे आपको, जैसे, और ये आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको आएंगे 15 क्वेश्चंस, जो कि आपको सिर्फ उसमें से 10 कंपलसरी है और 15 ऑप्शंस है, जिसमें से अगर आपको 15 में से 10 क्वेश्चन कंपलसरी आ रहे हैं, उसी 10 क्वेश्चन को कीजिए। आपको कोई सीरियल वाइज करने की जरूरत नहीं है। आप जो क्वेश्चन आता है वो कीजिए, नहीं तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों।
तो जी दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता रहा हूँ, मार्क्स बता देता हूँ इसके। वन क्वेश्चन 4 मार्क्स और 1 गलत क्वेश्चन, यानी कि ये सही क्वेश्चन है और एक गलत क्वेश्चन पे आपको -1 मिलते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्क। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है और दूसरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप उसमें, तो आपको दो क्वेश्चन कितने मार्क के हो गए? 8 मार्क के हो गए। एक आपने राइट किया, 4 मार्क्स हो गए। एक आपने गलत किया तो आपको -1 होगा, यानी कि आपको टोटल 8 आउट ऑफ 3 मिला। ओके, ये बहुत छोटा एग्जांपल था जिससे आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 मार्क्स मिला, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। तो ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए बता दिया मैंने आपको, ऑप्शन बी बता दिया मैंने आपको। और जैसे कि सिलेबस में अभी आपको मैं बताऊंगा कि जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स 11th 12th क्या होती है। ये मैं आपको पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ कि पेपर कैसे दिखता है। तो मैं अभी डिस्प्ले कर दूंगा पेपर को, जैसे इधर डिस्प्ले में देख सकते हैं आप पेपर को आप डिस्प्ले में देख सकते हैं आराम से। देखिए, ये ऐसे तरीके का पेपर होता है दोस्तों, और आपको क्वेश्चन पेपर अलग और आंसर पेपर अलग होता है। आपको इसमें पेपर पेन टू टेस्ट होता ही है ये, जैसे कि पेपर और पेन टेस्ट होता है ये, ठीक है, पीपी, पेपर एंड पेन, पेपर पेन टेस्ट तो होता ही है आपको ये। मगर आपको ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं आपको। इसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं ए बी सी डी। तो आपको एक क्वेश्चन को, जैसे कि आंसर की में आपको ऐसे गोले दिए होंगे ए बी सी डी करके, आपको एक को भरना, जैसे आंसर हो गया बी आपका, तो आपको ऐसे करके फुल उसको ऐसे फिल करना है अच्छे से। आपको कहीं भी ये नहीं करना है, पूरा अच्छे से फिल करना, तब ये जाके आपको करेक्ट पैटर्न होगा। अगर आपने थोड़ा भी ऐसे किया है, चाहे ऐसे किया है, चाहे ऐसे किया है, तो ये गलत पैटर्न हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका पैटर्न। अब चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, हम चलते हैं अभी। तो जैसे कि हम वीडियो को जैसे साथ साथ में आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप डेडिकेटेड हैं नीट के लिए। तो अब हम आपको बता देंगे अटेम्प्ट्स के बारे में कि इसके अंदर कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मैक्सिमम अटेम्प्ट मतलब यानी कि समझ लीजिए नेग्लिजिबल ही है दोस्तों। मैक्सिमम आप कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर है नो अपर लिमिट। इसके अंदर नो अपर लिमिट है दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं लगाई। आप जितना चाहे मन बुढ़ा हो जाइए तो दीजिए, जवान हो जाइए तो दीजिए, आपको पेपर देने से मतलब। और आगे बढ़ते हैं अभी, जैसे कि फिजिक्स आपको देखा जाएगा, तो फिजिक्स में आप किसी कोचिंग या क्लासेस या ऑनलाइन क्लास लेंगे या ऑफलाइन क्लास लेंगे, उसमें 2 टीचर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। एक हो जाएगा आपको 11th की फिजिक्स और दूसरा सर पढ़ाएंगे आपको 12th की फिजिक्स, ठीक है। 12th की फिजिक्स पढ़ाएंगे और एक पढ़ाएंगे आपको 11th की फिजिक्स। ये होगा आपको टोटल 180 मार्क का फिजिक्स का सब्जेक्ट आपको 180 मार्क का होगा दोस्तों। और फिर केमिस्ट्री में आ जाएंगे हम। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको 3 चीज आते हैं, मतलब केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है जिसको हम पीसी बोलते हैं, एक आपकी ओसी आ जाती है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एक आईओसी आ जाती है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। कुल ये आपको मिक्स क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ऐसा ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ऐसे नहीं होते दोस्तों। आपको खुद पहचान करनी है क्या आइडेंटिटी होगी और खुद ही आपको लिख करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये हो गया है आपका 180 मार्क का। इसमें अब दोस्तों बायो में आ जाएंगे। बायो जैसे कि सबको पता ही होता है, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 मतलब एक ही सब्जेक्ट है, 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। इसको आपको केमिस्ट्री आपको 3 सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स 2 सर पढ़ाएंगे और बायो भी 2 सर पढ़ाएंगे आपको। चाहे ऑनलाइन क्लासेस लीजिए चाहे ऑफलाइन। ऑफलाइन में शायद हो सके कि एक सर ही आपको एक सब्जेक्ट का 2 पार्ट पढ़ा सके। ओके, तो जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जूलॉजी में आपको जूलॉजी 180 मार्क का होता है और ये आपको 180, बॉटनी 180 मार्क का होता है, ठीक है। तो जूलॉजी और बॉटनी होता है, एक सब्जेक्ट में 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो दोस्तों ये था सिलेबस। ये सिलेबस आपको समझ लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी, आपको लग रहा है कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ,
तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लाइक कीजिए। ये आपसे मैं एक फेवर नहीं मांग रहा हूँ, जैसे कि हेल्प के बदले एक हेल्प मांग रहा हूँ, जैसे मैंने आपकी हेल्प की है, प्लीज आप मुझे भी ऐसे ही हेल्प करते रहिए। रोशन मेडिक, आज के लिए थैंक